नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो हमारा डिस्कशन है वो जर्मन के बारे में रहेगा। तो इस प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ लेटेस्ट अपडेट करूंगा यूरोपियन कंट्रीज़ की कि एम्बेसीज कब खुलनी हैं या उनके बॉर्डर्स कब खुलने हैं इंटरनेशनल यूरोपियन कंट्रीज़ के। तो जर्मन में क्या अपडेट्स हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। तो बहुत कंप्रहेंसिव आज वीडियो रहेगी, तो हर एक टॉपिक को मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले मैं ये बताऊं, 2 या 3 दिन पहले जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनकी एक मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई थी ब्रुसेल के अंदर, जहां पर यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर है। उसके अंदर कुछ चीज़ें उन्होंने डिसाइड की हैं। उनमें क्या डिसाइड किया, फर्स्ट सबसे पहले ये है कि 15 जून से बहुत सारी जो एम्बेसीज हैं वो ओपन होने वाली हैं शेंगन कंट्रीज़ की। वो अपने जो वीज़ा सिस्टम को द्वारा ट्रैक पर लेकर आने वाली हैं। वो उस मीटिंग में ये डिस्कशन हुई है। तो सेकंड वहाँ पर ये डिस्कशन हुई है कि यूरोपियन कंट्रीज़ जितनी भी हैं उन्होंने अपने इंटरनल बॉर्डर तो ओपन कर दिए। मैंने फिर बताया कि यूरोपियन कंट्रीज़ की इकॉनमी मैक्सिमम वहाँ के टूरिज़्म के ऊपर डिपेंड है। वहाँ का उनका डोमेस्टिक टूरिस्ट और इंटरनेशनल टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आता है उन कंट्रीज़ में। और यूरोपियन कंट्रीज़ के पहले भी मैंने वीडियोस में बताया था कि उनके इंटरनल बॉर्डर ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं, जो कि ऑलरेडी जो शेंगन कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वहाँ का जो टूरिस्ट है एक दूसरी कंट्रीज़ में आ जा सकता है। 1-2 कंट्रीज़ में रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो उस मीटिंग में ये भी डिसाइड हुआ है कि वो 1 जुलाई से अपने जो एक्सटर्नल बॉर्डर है, जिसको हम इंटरनेशनल बॉर्डर है, नॉन यूरोपियंस के लिए ओपन करने जा रहे हैं ग्रेजुअली और पार्शियली। तो कुछ कंट्रीज वहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस करेंगी जहाँ पर कोविड की ज़्यादा मार पड़ी हुई है। तो ये भी एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। 1 जुलाई से उनके मैक्सिमम कंट्रीज़ के इंटरनेशनल बॉर्डर ओपन हो जाएंगे पार्शियली और ग्रेजुअली कि विद सम रिस्ट्रिक्शंस। तो वो भी एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। और थर्ड न्यूज़ ये है कि जर्मन गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट फ्री लोन इंट्रोड्यूस किया है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। मैंने बहुत सारी वीडियोस में बताता आ रहा हूँ कि जो जर्मन भी है वो भी वर्ल्ड की 4th ऐसी डेस्टिनेशन है जहाँ पर मैक्सिमम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जा रहा है। तो वहाँ पर पिछले साल कम से कम 4.5 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स वहाँ पर जर्मन में गया है हायर स्टडी के लिए। तो उन्होंने जर्मन गवर्नमेंट ने अभी वहाँ के जो इंटरनेशनल स्टूडेंट है, ड्यू टू कोविड के कारण बच्चों के पास जॉब्स नहीं है जो पार्ट टाइम कर रहे थे, तो एक इंटरेस्ट फ्री लोन इंट्रोड्यूस किया है। 650 यूरो अगर आप चाहते हैं पर मंथ, 650 यूरो अप टू 650 यूरो पर मंथ आप ले सकते हैं विदाउट एनी इंटरेस्ट। ये बहुत ही अच्छा बेनिफिट है हमारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। तो इसको आप अवेल कर सकते हैं। अगर आप जर्मन में हैं तो आप अपने जो नियर बाई बैंक्स है वहाँ पर अप्रोच करें तो आपको इसकी सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। तो आज की जो हमारी डिस्कशन है उसके ऊपर हम आते हैं। आज हम जर्मन के बारे में बहुत सारी मैं वीडियो लगातार डालता आ रहा हूँ, चाहे उनकी स्किल्ड इमिग्रेशन पॉलिसी चेंज हुई थी, चाहे वहाँ पर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के बारे में कहें, चाहे हम फैमिली रियूनियन के बारे में कहें, चाहे वहाँ की अपॉइंटमेंट के बारे में कहें। तो ऐसी वीडियो वो ही टेक्निकल लोग बना सकते हैं जो ऑन ग्राउंड काम करते हैं। ये नहीं है कि हमें देखे हुए या हमने किसी को देखते हुए ये ऐसी वीडियो बना देते हैं। हम प्रैक्टिकली काम करते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं तो उसको हम शेयर करते हैं प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स के साथ या जो हमारे व्यूवर्स हैं उनके साथ कि इस टाइप की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इस टाइप के बेनिफिट्स मिल रहे हैं। तो जर्मन में एडमिशन लेने का क्या सिस्टम है, एडमिशन किस तरीके से होता है। तो यूनि असिस्ट की भी मेरी वीडियो है ऑलरेडी हमारे क्राउन इमिग्रेशन यूट्यूब चैनल के ऊपर कि यूनि असिस्ट के थ्रू हम एडमिशन्स कैसे ले सकते हैं वहाँ की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में। तो कुछ एप्लीकेशन यूनि असिस्ट के थ्रू हम डालते हैं, कुछ एप्लीकेशन हम डायरेक्ट यूनिवर्सिटीज़ में डालते हैं। और क्राउन इमिग्रेशन एक ऐसी एजेंसी है जो एक्सक्लूसिवली, मैं बार बार हर एक वीडियो में रिपीट कर रहा हूँ कि वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में बच्चों को भेजती है जर्मनी में। तो हमारे यहाँ पे मैक्सिमम 95% से जो कंसल्टेंट हैं जो जर्मनी को डील कर रहे हैं वो मैक्सिमम वहाँ की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में बच्चों को भेज रहे हैं। प्राइवेट लैंग्वेज सेंटर्स में बच्चों को वहाँ का जर्मन लैंग्वेज सीखने के लिए भेज रहे हैं।
तो हम अगर आपने लैंग्वेज भी सीखने जाना है ना वहाँ पे जर्मन में, अपना फाउंडेशन करने भी जाना है, चाहे अपने स्टूडिंग कॉलेज भी करने जाना है, तब भी हम आपका वहाँ पर पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में ही आपका एडमिशन करवाएंगे। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में जो बच्चे जाते हैं तो यहाँ से बस 2000 यूरो वो मांग लेते हैं, जितनी भी मांगी प्राइवेट यूनिवर्सिटी, बाकी बच्चा आकर देगा। जब बच्चा यहाँ पे 2000 यूरो देकर चला जाता है वहाँ पर जर्मन में, तो वहाँ जाते ही यूनिवर्सिटी पहले फीस मांगती, फीस दीजिए। उनकी फीस 10,000 यूरो से लेकर 20,000 यूरो की है। तो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की जो फीस है, अगर लैंग्वेज की भी हम फीस की बात करें, वो 1500 यूरो से लेकर A1 से लेकर B2 तक की मैं जो फीस बताऊँ, 1500 यूरो से लेकर 3500 यूरो तक की है साल की, जो आपने अपना जर्मन का प्रोग्राम जर्मन लैंग्वेज करनी है या स्टूडिंग करनी है। जो बच्चे +2 के बाद जाते हैं वो आपको 1500 से लेकर 3500 यूरो मिलेगा। और उसके बाद आपकी जो यूनिवर्सिटी की फीस है वो वेव ऑफ है, वो है नहीं है वहाँ पर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, वो 200 यूरो से लेकर 1000 यूरो तक की आनी है। तो वहाँ पर बच्चा जो प्राइवेट में जाएगा जाते ही फीस देनी पड़ेगी। तो मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया, और हमारे पास एक कंप्लीट लिस्ट बनी हुई है, और मेरे पास कम से कम भी इंग्लिश टोट प्रोग्राम्स, जो इंग्लिश टोट प्रोग्राम्स है, कम से कम भी 200 से ज़्यादा हमारे पास इंग्लिश टोट प्रोग्राम्स हैं, चाहे वो बैचलर है, चाहे वो मास्टर है, चाहे वो PhD है। वो हमारे पास एक कंप्रहेंसिव लिस्ट है। उस कंप्रहेंसिव लिस्ट के अंदर हमने एक अलग से डाटा तैयार किया हुआ है, कौन सी ऐसे प्रोग्राम है या कौन सी यूनिवर्सिटीज ऐसी है जो थ्रू यूनिवर्सिटी अप्लाई होती है, और कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी और कॉलेज है जो डायरेक्ट अप्लाई होते हैं विदाउट यूनिवर्सिटी। वो सारी की सारी हमारे पास इंफॉर्मेशन है। तो पिछली वीडियोस में भी मैंने जो हमारी ऑलरेडी बनी हुई है हमने डिस्कशन किया था वहाँ की TU के बारे में, टेक्निकल यूनिवर्सिटीज क्या है, यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज क्या है, जिसको हम होकोशुला कहते हैं या फैकोशुला कहते हैं या कोर्थोशुला कहते हैं। जो कॉलेजेस ऑफ आर्ट्स है या म्यूजिक है उसको हम कोर्थोशुला कहते हैं। जो होकोशुला है वो वहाँ की TU जिसको टेक्निकल यूनिवर्सिटीज है। तो जो फैकोशुला है वो वहाँ की यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज। इसका क्या डिफरेंसेस है, कहाँ पर आपको प्रैक्टिकल ज़्यादा करवाते हैं, कहाँ पर आपको थियोटिकल करवाते हैं, ये सारा का सारा क्राउन इमिग्रेशन आपको बता सकता है। अगर आपने इन यूनिवर्सिटीज़ के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेनी है, आप हमारे चैनल को ब्राउज करके भी देख सकते हैं। अगर वहाँ पर आप सेटिस्फाई नहीं होते तो आप हमारे किसी भी नियर बाई ऑफिस में आइए, हम आपको और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो जो बच्चे +2 वाले हैं जाते हैं यहाँ से, जिनकी 12 साल की स्टडी है, तो उसको फाउंडेशन प्लस स्टूडिंग, उसके बाद उसका वहां पर बैचलर डिग्री स्टार्ट होती है। इवन स्टूडिंग कॉलेज के टाइप्स के बारे में भी बताया था कि अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हैं तो आपका कौन सा एंट्रेंस एग्जाम होगा, अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं तो आपके लिए कौन सा टाइप का वहाँ पर एग्जाम होगा, स्टूडिंग होगी, अगर आप बिजनेस के हैं तो आपको कौन सी टाइप की स्टूडिंग करनी पड़ेगी, उसका कौन सा एंट्रेंस एग्जाम्स देना है, उसके बारे में मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन स्टूडिंग कॉलेज इन जर्मनी की ऑलरेडी वीडियोस डाली हुई है हमारे चैनल के ऊपर, उसको भी ब्राउज करके आप देख सकते हैं, आपको और अच्छी नॉलेज मिल सकती है। क्योंकि मैं फिर बता रहा हूँ कि हम टेक्निकल लोग हैं, हम टेक्निकली काम करते हैं, प्रैक्टिकली चीज करते हैं। प्रोफाइल देखने के बाद हम असेसमेंट करो बता सकते हैं कि आपके वीजा और एडमिशन आने के क्या चांसेस है। और एडमिशन तभी आ पाएगा अगर आपका कंसल्टेंट अच्छा है, आपका मोटिवेशन लेटर क्या है, परसेंटेज क्या है, IELTS के साथ डाल रहे हैं, जहां आप विद जर्मन लैंग्वेज के साथ डाल रहे हैं जिन्होंने A1 इंडिया से किया हुआ है, ये सारा का सारा जो सिस्टम है या इंफॉर्मेशन है वो ही दे पाएगा जिसको नॉलेज है। बार बार मैं हर एक वीडियो में रिपीट करता हूँ कि हम जर्मन के स्पेशलाइज्ड हैं, जर्मन के साथ बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के साथ क्लोजली वर्क कर रहे हैं। इसी तरीके से वहां पर डैड का स्कॉलरशिप कैसे लेना है, वहां पर यूनिवर्सिटीज की तो फीस नहीं है, तो फिर डैड का जो वहाँ की जो ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उसके थ्रू आप अपना एडमिशन एज वेल एज अपना स्कॉलरशिप कैसे ले सकते हैं। ब्लॉग्ड अकाउंट के बारे में मैंने वीडियोस डाली हुई थी, क्योंकि ब्लॉग्ड अकाउंट के बारे में जब इन्होंने अभी रिवाइज किया है, उसके जो अभी 10,000 समथिंग दिखाने पड़ते हैं बच्चे को, और लिविंग एक्सपेंसेस कितने दिखाने पड़ते हैं बच्चे को। बहुत सारे पेरेंट्स की, बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज रहती हैं कि सर हमें अगर मेरी जो हायर स्टडी 3 साल की है या मेरी मास्टर 2 इयर्स की है, तो हमें ब्लॉग्ड अकाउंट में जो अपने फंड दिखाने हैं वो कितने साल के दिखाने हैं। हम उसमें भी मैं क्लियर कर दूं कि वो आपने अपने लिविंग एक्सपेंसेस ओनली 1 ईयर के दिखाने हैं, चाहे आपकी स्टडी 2 साल की है चाहे 3 साल की है।
तो इवन विदाउट ब्लॉग्ड अकाउंट आप जर्मन कैसे जा सकते हैं उसके बारे में मैंने प्रीवियस वीडियोस जो मैंने बनाई हुई है उसमें आप देख सकते हैं कि अगर आपको वहाँ की कोई गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या प्राइवेट यूनिवर्सिटी आपको कोई स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है, वो स्कॉलरशिप का लेटर लगा के आप अपना विदाउट ब्लॉग्ड अकाउंट भी अपना वीजा और फॉर्मल ऑब्लिगेटरी लेटर लगाकर भी आप अपना स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं विदाउट ब्लॉक्ड अकाउंट। अपने अगर आप जर्मन से मंगा लो कि आपका रहने की अकोमोडेशन वो रिस्पेक्टिव पर्सन प्रोवाइड करेगा। इवन जो बच्चे अंडर एज होते हैं जिनकी उम्र 18 साल से कम होती है उनको भी गार्डियन लेटर की रिक्वायरमेंट रहती है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी ऐसी जो मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ मैं बार बार क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हमें नॉलेज है इसके बारे में। हम प्रैक्टिकली इस एम्बेसीज के साथ और यूनिवर्सिटीज के साथ काम कर रहे हैं और हमें पता रहता है कि अभी इस प्रोफाइल में क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है। जैसे कोई बच्चा अंडर एज है, वो 12th अपनी 17 साल में कंप्लीट कर लेता है, वो जर्मन का वीजा अप्लाई करता है तो उसके लिए वहां पर गार्डियन लेटर भी होना मैंडेटरी है। अगर आपने अपना वीजा ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है या करने वाले हैं, एज 18 साल से कम है, आपको गार्डियनशिप लेटर की भी रिक्वायरमेंट है, उसमें भी क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकता है। इसके अलावा वहाँ के जॉब सीकर वीजा के बारे में वी आर वेरी स्पेशलाइज्ड। हर एक प्रोफेशन में हम आपका जॉब जो सीकर वीजा है 6 मंथ का जो मिलता है उसमें हम हेल्प कर सकते हैं। इवन जर्मन गवर्नमेंट ने जो स्किल्ड ट्रेड प्रोफेशनल्स हैं, स्किल्ड एक तो हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल थे जो जॉब सीकर था, अभी उन्होंने स्किल्ड प्रोफेशनल के लिए भी जॉब सीकर वीजा इंट्रोड्यूस कर दिया है। स्किल्ड प्रोफेशनल जिन्होंने डिप्लोमा किया होता है पॉलिटेक्निक से या आईटीआई की होती है जिसको हम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन कहते हैं, यहाँ से कुछ सर्टिफिकेट जहाँ उनके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है वो भी आज की डेट में जॉब सीकर वीजा अप्लाई कर सकते हैं। इवन जर्मन में मैंने बताया था कि उन्होंने स्किल्ड इमिग्रेशन अपनी इंट्रोड्यूस की है अपना पॉलिसीज। अगर आप वहाँ पर वोकेशनल ट्रेनिंग करते हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग जैसे जहाँ पे आईटीआई रहती हैं, इस टाइप की ट्रेनिंग जर्मन में करते हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा सेटलमेंट के चांसेस हैं। तो उसके बारे में मैंने अपनी वीडियोस में लास्ट बताया था, उनको भी देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ब्राउज करके देख सकते हैं। जर्मन की वीज़ा अपॉइंटमेंट के बारे में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं बच्चों को। इवन जिन्होंने फैमिली यूनियन केसेस है, जिन्होंने डी वीज़ा अप्लाई करना है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स दे आर फेसिंग, तो उसमें भी हम आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं। और बार बार हम हर एक वीडियोस में मैं बताता रहता हूं कि क्राउन इमिग्रेशन जर्मन के साथ बहुत क्लोजली वर्क कर रहा है, वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ के साथ, चाहे वो एम्बेसीज है। इवन हमारे पास जर्मन के लिए स्टूडेंट्स हैं वो वर्ल्ड वाइड कंट्रीज के हैं। इवन रशिया के जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ के भी स्टूडेंट्स क्राउन इमिग्रेशन डील कर रही है कि वहाँ के जो लोकल सिटीजन है दे आर आल्सो लुकिंग टू गेट हायर स्टडी इन रशिया, उनका भी एडमिशन हम वहाँ से ऑर्गेनाइज करते हैं। इवन बहुत सारे हमारे इंडियन फिलीपीन में सेटल हैं, वहाँ के बच्चे जो फिलीपीन में हमारे इंडियन सेटल है, इवन वहाँ के भी जो स्टूडेंट्स हैं, नर्सेज बहुत है फिलीपींस के अंदर, वहाँ की फिलीपींस की नर्सेज ने भी हमें अप्रोच की हुई है। वहाँ के भी केस हमारे पास जॉब सीकर वीजा के थ्रू भी चल रहे हैं, वहाँ के हायर स्टडी के लिए भी चल रहे हैं और पैप प्रोग्राम के लिए भी चल रहे हैं। जिन्होंने यहाँ से ऑलरेडी मेडिकल प्रोफेशन से नर्सिंग की हुई है या ऑलरेडी डॉक्टर्स हैं, उन्होंने वहाँ जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा के प्रैक्टिस करनी है, उस टाइप के भी हमारे पास क्लाइंट्स हैं, वो भी हमें अप्रोच कर रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज से। तो मैं बार बार हर एक वीडियोस में मेरी यही कोशिश रहती है कि अगर आपकी जर्मन की कोई भी क्वेरी है तो आप क्राउन इमिग्रेशन के साथ संपर्क करें। इसको देखते हुए जितनी भी जर्मन की हमारे क्वेरीज थी, जितने भी हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, हमने अपना जर्मन का फुल फ्लेज सेंटर यहाँ पर खोल दिया हुआ है। जर्मन का यहाँ पर क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। जिन बच्चों ने जर्मन में जाना है तो हमारे पास बहुत अच्छे फैकल्टीज है, 2 टीचर्स हैं जर्मन लैंग्वेज जो सिखाते हैं। हमारी जो क्राउन इमिग्रेशन है B2 लेवल तक जर्मन यहाँ पर जलंधर में करवा रही है। आज की डेट में हमने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की है। अगर आपने जर्मन लैंग्वेज भी करनी है तो उसमें भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। फैमिली यूनियन केसेस हो, चाहे आपके स्पाउस वहाँ पर हैं तो अपने आप ऑलरेडी जर्मन के अंदर है तो आपने अपनी स्पाउस या बच्चों को बुलाना है जर्मन में, उनकी डेट लेनी है, उसमें भी क्राउन इमिग्रेशन स्पेशलाइज्ड है। और जर्मन किस तरीके से वेरिफिकेशन करती है स्पाउस केसेस के बारे में, तो क्या क्या चीज़ें चेक करती है, तो वो भी हम आपको गाइड कर सकते हैं। जर्मन के अंदर क्राउन इमिग्रेशन को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। अगर जर्मन की आपकी कोई टूरिस्ट वीज़ा की क्वेरी है, चाहे वो स्टडी वीज़ा की है, चाहे वो जॉब सीकर वीज़ा की क्वेरी है,
तो आप क्राउन इमिग्रेशन से संपर्क कर सकते हैं। इवन जर्मन में हम MBBS में भी बच्चों को एडमिशन्स करवाकर भेजते हैं, वहाँ पर स्टडी फ्री है। इवन जर्मन की लैंग्वेज सीखकर आप 4-5 कंट्रीज हैं यूरोपियन, जितनी भी यूरोपियन कंट्री हैं उसके अंदर 5 ऐसी कंट्री जिनकी ऑफिशियल लैंग्वेज जर्मन है, जैसे जर्मन इटसेल्फ हो गया, फिर ऑस्ट्रिया हो गया, लग्जमबर्ग हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, बेल्जियम हो गया, इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज भी जर्मन है। आप उन कंट्रीज का भी बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आप जर्मन में ऑलरेडी हैं, आप वहाँ पर सेटल नहीं हो पा रहे हैं, आपने अपना जो पोस्ट स्टडी परमिट भी कंप्लीट कर लिया हुआ है, तब भी आप हमें अप्रोच करें। अनदर जितनी शेंगन कंट्रीज हैं हम वहाँ पर भी आपको रिलोकेट कर सकते हैं, वहाँ पर भी सेटलमेंट के ऑप्शंस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो जर्मन की अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप क्राउन इमिग्रेशन के किसी भी नियर बाई ऑफिस से संपर्क करें। और मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर जर्मन में आपका कोई ब्रदर, सिस्टर, फ्रेंड जाना चाहता है तो उनको हमारी ये वीडियो जरूर शेयर करें, हमारे चैनल के बारे में बताएं, ताकि वो इस टाइप से बेनिफिट ले सके। और लास्ट ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है इसको लाइक एंड शेयर करना। थैंक यू।